Hello friends, in this video we will talk about Ben Jonson, dramatist. He was a dramatist. Okay, तो let's start. After 1 month Ben Jonson के बारे में हम शुरू करते हैं. After 1 month of his birth, his father died. His father was a minister. Okay, so he had a stepfather who is very bad. Someone finances his school in Westminster School. किसी ने उसे फाइनेंस किया तो वो पढ़ पाए वेस्टमिनिस्टर स्कूल में. कैमडन इंट्रोड्यूस हिम टू क्लासिकल लिटरेचर. क्लासिकल लिटरेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्लासिकल कैमडन. ओके, देन ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ओके, ही बिकेम ए सोल्जर एंड फॉट इन द बैटल ऑफ नीदरलैंड. ठीक है. एंड एडमायरल मैन, जो थिएटर कंपनी है एडमायरल मैन थिएटर कंपनी का नाम है ये, में बेन जॉनसन क्या करते थे? काम करते थे. इन एडमायरल मैन ही प्लेड द रोल ऑफ हीरोनिमो. हीरोनिमो किसने लिखी थी? थॉमस किड ने लिखी थी. स्पेनिश ट्रेजेडी. ठीक है, थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी में जो हीरोनिमो नाम का कैरेक्टर था वो रोल किसने प्ले किया था? बेन जॉनसन ने. यू हैव टू रिमेंबर दिस. वो रोल प्ले किया था बेन जॉनसन ने. ओके, तो इन दिस टाइम ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर स्टार्टेड. जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमर का उन्होंने दिया है वो स्टार्ट हुआ. ह्यूमर का मतलब क्या होता है? मेडिकल लाइन में ह्यूमर को फ्लूइड कहते हैं. फ्लूइड कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की. ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फिल्म. ओके, तो आई रिपीट दिस लाइन्स. इन दिस टाइम जब वो एडमिरल मैन में कंपनी थिएटर कंपनी में काम कर रहे थे उसी टाइम पे द कॉन्सेप्ट जो ह्यूमर का था स्टार्ट हुआ था. जो मेडिकल लाइन में ह्यूमर को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, तो ये कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का. फर्स्ट है ब्लड, सेकंड ब्लैक बाइल, थर्ड येलो बाइल और फोर्थ फ्लैग्मा. ओके, तो ये जो फ्लैग्मेटिक मैं आपको ह्यूमर के बारे में बताऊंगी. फ्लैग्मेटिक एक ह्यूमर है. ओके, ये सारे ह्यूमर है. मिलेंचोलिक आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है, चोलेरिक एक ह्यूमर है. सैंग्विन एक ह्यूमर है. आई स्पेल इट आउट. फ्लैग्मेटिक, PHLEGMATIC. फ्लैग्मेटिक क्या है? ये ह्यूमर. ठीक है. सेकंड है मिलेंचोलिक. ये आगे हम पढ़ेंगे. कई राइटर्स ने मिलेंचोलिक ह्यूमर लिखा है. ओके, तो MELAN मिलन, CHOLIC. ठीक है, CHOLIC. नेक्स्ट है थर्ड CHOLERIC, चोलरिक. ठीक है, ये भी एक ह्यूमर है जो बेन जॉनसन ने दिया है. और लास्ट इज फोर्थ इज सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन ह्यूमर है. ठीक है, तो ही बिकेम ए राइटर. वो लिखना भी शुरू कर दिया था उन्होंने. परफॉर्म भी कर रहे थे. जैसे मैंने बताया थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी में उन्होंने हीरोनिमा का रोल परफॉर्म किया था. ओके, तो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन जो जिसमें शेक्सपियर काम करते थे, थिएटर कंपनी है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में. लॉर्ड चैम्बरलेन मैन. ओके, तो थिएटर कंपनी है जिसके साथ भी बेन जॉनसन जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे. ओके, तो ही पार्टिसिपेटेड इन ए डुएल. उन्होंने एक डुएल में पार्टिसिपेट किया. ही पार्टिसिपेटेड इन ए डुएल में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने. ही वॉज ए शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से वाले थे बहुत ज़्यादा, विथ ए को एक्टर गैब्रियल स्पेंसर के साथ. ओके, तो ही किल्ड हिम एंड जेल फॉर मर्डर. उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, उसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा. बहुत गुस्से वाले इंसान थे, वेरी शॉर्ट टेम्पर थे. छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता था. किसको? बेन जॉनसन को. ठीक है, तो आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द जेल, he was removed from the jail because there was a law called benefit of clergy. उस टाइम पे एक लॉ था benefit of clergy नाम का. मतलब any person who could read Latin, okay, plaster given a relaxation if he committed any crime. अगर कोई भी क्लर्जी है जो लैटिन पढ़ सकता है उसको रिलैक्सेशन था
क्राइम का, ठीक है, कि भाई हाँ एक क्राइम कर सकते थे, इफ़ ही कमिटेड एनी क्राइम। फॉर द पनिशमेंट लेटर टी वॉज ब्रांडेड ऑन द थंब ऑफ बेन जॉनसन। पनिशमेंट लेटर उनको जो पहले क्या होता था, जो भी क्राइम करते थे एक पनिशमेंट लेटर उनके थंब पे बना दिया जाता था, और उनका क्या था पनिशमेंट लेटर, टी फॉर टाइगर, ठीक है। पनिशमेंट लेटर उनको कौन सा मिला था, टी। ही बिकेम इंग्लैंड फर्स्ट रॉयल पोएट लॉरिएट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही बिकेम इंग्लैंड फर्स्ट रॉयल पोएट लॉरिएट, ओके। बेन जॉनसन वॉज गिवन ए पैट्रोनेज फॉर एलिजाबेथ सिडने, डॉटर ऑफ एलिजाबेथ सिडने कौन थी, डॉटर ऑफ फिलिप सिडने की डॉटर थी, ठीक है। तो इनका फर्स्ट जो वर्क था उसका नाम है टू पेन्स हर्स्ट, टू पेन्स हर्स्ट, PENS पेन्स HURST हर्स्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ह्यूमर ऑफ जैकोबियन एज कौन सी थी, कॉमन ह्यूमर जो उस टाइम पे यूज़ करते थे वो कौन सी थी, मिलनचोलिक, MELANCHOLIC, मिलनचोलिक, ओके। तो इसके बाद में उन्होंने मास्क जो थे, मास्क भी लिखे, जो काइंड ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट होता है स्पेशली फॉर द मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट, ठीक है। मास्क MASQUE मास्क, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे मास्क के बारे में, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए, इट इज़ ए काइंड ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है, ये ड्रामा में यूज़ किया जाता था स्पेशली फॉर द मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट। दे वेर एंटरटेन बाय प्लेस विच वेर कॉल्ड मास्क, उन्हें एक जो प्लेस का थ्रू एंटरटेनमेंट किया जाता था उनको कहा जाता था मास्क, MASQUE मास्क। और उस टाइम पे एक फेमस आर्किटेक्ट थे इनागो जोन, INIGO, इनागो जॉन, JOAN जॉन, ओके। ही वॉज इंग्लिश आर्किटेक्ट एंड स्टेज डिज़ाइनर थे, बहुत फेमस स्टेज डिज़ाइनर थे वो उस टाइम के। और बेन जॉनसन ने क्या किया था, इन्वेंटेड किया था एंटी मास्क विच प्रिसीडेड प्रॉपर मास्क। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेन जॉनसन की वो थी, ड्रामेटिक यूनिटी इज़ वेरी कॉमन इन बेन जॉनसन, ड्रामेटिक यूनिटी थी उनकी, ठीक है। और ही वॉज रियली इनटू ए फार्सिकल, मतलब तारक मेहता जो टाइप में वो जोक्स करते थे, मीन्स हु क्रिएट ह्यूमर, ह्यूमर क्रिएट करने में माहिर थे, ओके। तो उनके जो फेमस, जो मोस्ट फेमस प्लेस है हम आगे पढ़ेंगे, वॉलपोल, द अल्केमिस्ट, सेकेंड इज़ द अल्केमिस्ट, एपिकॉन और द साइलेंट वुमेन, एंड द नेक्स्ट इज़ बार्थोलोम्यू फेयर, ये एक उनका माइनर प्ले है बार्थोलोम्यू फेयर, और द लास्ट इज़ द डेविल इज़ एन एस, ठीक है। दिस आर द मोस्ट फेमस प्लेस बाय बेन जॉनसन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। और जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जिसमें शेक्सपियर ने भी एक्ट किया है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर कॉमेडी है इनकी, द अल्केमिस्ट भी कॉमेडी है, सिजानस हिज फॉल, इट इज़ ए ट्रेजेडी, ओके। तो ए टेल ऑफ ए टब, इट इज़ ए कॉमेडी, द पोएट एस्टर, इट इज़ आल्सो ए कॉमेडी, एपिकॉन और द साइलेंट वुमेन, एपिकॉन और द साइलेंट वुमेन एक कॉमेडी है, और जो वॉलपन है उसको ये कॉमेडी है, इसे फॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो वॉलपन और फॉक्स इज़ ए कॉमेडी, कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेंसी, इट इज़ ए ट्रेजेडी, और बार्कलेस अर्जेनिस, ट्रांसलेटेड बाय बेन जॉनसन, इसको बेन जॉनसन ने ट्रांसलेट किया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। हम बात करते हैं, बेन जॉनसन जो थे वो एक सैटराइज करते थे प्लेस को, अनदर प्लेस को, राइट नोन एज थॉमस डेकर ने एक लिखा है उनके ऊपर सैटराइज, ये बेन जॉनसन के साथ काम करते थे। कौन करते थे बेन जॉनसन के साथ काम, थॉमस डेकर, DEKKER डेकर, ओके, थॉमस डेकर, इसने सटायर लिखे हैं बेन जॉनसन के, ठीक है। बेन जॉनसन के ऊपर उन्होंने, सटायर क्या होता है, व्यंग, किसी के ऊपर व्यंग कसना, ठीक है, मतलब पॉइंट मारना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इनका थॉमस डेकर ने जो सटायर लिखा है वो है सैटिरोमैस्टिक्स,
ये एक फेमस सटायर है। दिस प्ले वॉज ए पार्ट ऑफ वॉर ऑफ थिएटर। जो ये प्ले है सैटिरोमैस्टिक्स, इट इज़ ए पार्ट ऑफ वॉर ऑफ थिएटर। वॉर ऑफ थिएटर क्या होता था, एक व्यंग दूसरे राइटर के ऊपर कसने के लिए एक ह्यूमर प्ले बनाता था, दूसरा फिर उसके ऊपर एक प्ले बनाता था, मतलब एक दूसरे के ऊपर सटायर करना, मतलब व्यंग करना, ठीक है। तो रिटर्न बाय थॉमस डेकर। जो सैटिरोमैस्टिक्स है ये क्या है, एक वॉर ऑफ थिएटर का एक प्ले है, और जो किसने लिखा है, थॉमस डेकर ने, ठीक है। तो उसके बाद में ये जॉनसन ने गैदर किए मैनी यंग पोएट्स अराउंड हिम एंड दे आर कॉल्ड ए ट्राइब ऑफ बेन, ठीक है। जो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे उनको क्या कहा जाता था, ट्राइब ऑफ बेन, हु फॉलोड सेम काइंड ऑफ राइटिंग एज बेन जॉनसन। जो भी उस टाइम के राइटर्स थे जो बेन जॉनसन की तरह ही लिखते थे उन्हें क्या कहा जाता था, जो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे उन्हें कहा जाता था ट्राइब ऑफ बेन, ओके। थॉमस कैर्यू जैसे रॉबर्ट हैरिक, जॉन सेकलिंग एंड जेम्स शेरले कॉल्ड एज ट्राइब ऑफ बेन और इन्हें सन ऑफ बेन, ठीक है, सन ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और देर इज़ ए एपिटैप ऑन हिज टॉप। एपिटैप क्या होता है, मीन्स ए लाइन रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए डेड पर्सन, ठीक है, एपिटैप। उनके एपिटैप पे जो उनका टॉम है वेस्टमिनिस्टर अबे में, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ रेयर बेन जॉनसन, ओ रेयर बेन जॉनसन, यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो। देयर इज एन एपिटैप on his tomb in Westminster Abbey and the lines written on the top are O rare Ben Jonson, okay। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है रोमांटिक एज के राइटर डिस्क्राइब बेन जॉनसन एज सुपरफिशिकल, ठीक है, उन्होंने कहा है कि ही इज सुपरफिशिकल, सेज दैट ही वॉज ए वेरी एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग मैन बट ही केयर ओनली टू ऑब्जर्व what was open to and likely to impress senses, okay। so these are the lines said by Samuel Taylor Coleridge. next to Shakespeare was Ben Jonson। शेक्सपियर के बाद में हम किसे मानते हैं, बेन जॉनसन को, ठीक है। बेन जॉनसन कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 पोएम्स टू द शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो में, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था 2 पोएम्स विच केम इन 1623। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बेन जॉनसन कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 poems to the Shakespeare first folio which came in 1623, okay। तो in these 2 poems he is talking about Shakespeare as a natural genius बोला है, and he said Shakespeare not for an age but for all time। this line many times asked in the UGC net, you have to remember this। Ben Jonson has said this lines for Shakespeare, he said Shakespeare not for an age but for all time, but for all time, okay। तो उनका जो टिम्बर और डिस्कवरीज है, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ एंड लेटर्स ऑफ बेन जॉनसन, उन्होंने एक राइटिंग लिखी है, सीरीज लिखी है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर लिखी है, शेक्सपियर के ऊपर। टिम्बर, TIMBER, टिम्बर और डिस्कवरीज, और डिस्कवरीज DISCOVERIES, डिस्कवरीज। ये क्या है, एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ है। किसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी की लाइफ के बारे में आप लिख रहे हो, उसकी लाइफ की डिटेल्स आप पता कर रहे हो, एंड लेटर्स है ये बेन जॉनसन के, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, लेटर्स लिखे हैं ये बेन जॉनसन ने। इन दिस वर्क ही पेज हिज फाइनल ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर, इन दिस ही पेज फाइनल ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। लेटर्स लिखे हैं बेन जॉनसन ने ट्रिब्यूट देने के लिए, किसको, शेक्सपियर को, ओके। तो आई विल आस्क क्वेश्चन, ही कंपास फेमस ओड, ही कंपास फेमस ओड कौन सा था उनका, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस, ठीक है। दिस आर द लाइन्स गिवन बाय बेन जॉनसन, ओके। These are the lines given by Ben Jonson. A comment given by Margaret Cavendish. Margaret Cavendish ने comment किया है, she said in the work of Ben Jonson unity of action is somewhere missing. So you have to remember this, Margaret, MARGARITE, Margaret
Cavendish, Cavendish, Cavendish. She said, in the works of Ben Jonson, unity of action is somewhere missing. तो उन्होंने कहा था कि जो बेन जॉनसन के वर्क्स है उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन मिसिंग है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे वॉर ऑफ थिएटर्स, पढ़ेंगे बेन जॉनसन के, ठीक है। तो हम जब तक मैं स्पीड में अपना सिलेबस कंप्लीट इसीलिए करवा रही हूँ ताकि एक क्विक रिवीजन मिल जाए आप लोगों को। तो आपको अगर मेरे डिटेल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।